नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज चैनल पर उत्तराखंड से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। 20 गांव के किसानों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार, घुसने नहीं देंगे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को। बायतपुर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के अधिकारों को लेकर किसान 7 माह से आंदोलन कर रहे हैं। 12 मार्च को मुख्यमंत्री के आने से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी। मुख्यमंत्री ने मन से किसानों की भूमि के निस्तारण की घोषणा नहीं की, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया। किसानों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 20 गांव के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कांग्रेस या भाजपा आदि के प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। हर कदम पर प्रत्याशियों एवं नेताओं का विरोध किया जाएगा। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए गए, जबकि उन्हें मन से किसानों की भूमि के निर्धारण की घोषणा करनी थी, लेकिन उनके द्वारा घोषणा नहीं की गई। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने कहा, किसानों को भाजपा सरकार कमजोर समझ रही है। सरकार के लोगों द्वारा बार बार आश्वासन दिए गए कि भूमि का निस्तारण होगा, लेकिन भूमि का निस्तारण नहीं किया गया। किसान अब हर कदम पर सरकार का विरोध करेंगे। भाकियों के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा एवं उनके नेताओं द्वारा हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम किसी भी थाली में बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने का किसानों ने बैठक का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों को 20 गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। सभी किसान दिल्ली जा रहे हैं। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत से वार्ता की जाएगी। आगे के आंदोलन के लिए किसान आंदोलन संयोजक रजनीश सिंह सोनू ने कहा, मुख्यमंत्री के दौरे से किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं। उनसे एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उनको भी ठोस जवाब नहीं दिया गया। अब हम इस आश्वासन से पक चुके हैं। हमने निर्णय लिया है कि 20 गांव के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ से सुनिए, मतदान होगा और हमारे द्वारा गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करेंगे और जिले के किसानों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति भी तैयार होगी। स्पष्ट कर दूं कि ये आंदोलन इस संकल्प के साथ है कि जब तक समाधान नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन पिछले दिनों से जो आश्वासन थे उनको देखते हुए ये आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जी बाजपुर आ रहे थे तो पूरे बाजपुर को एक आशा लगी थी, उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री जी बाजपुर के लोगों के लिए ये बड़ी राहत दे करके जाएंगे। और इसी के मद्देनज़र बाजपुर के जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सी बड़ी संख्या में किसान भी गए थे इस उम्मीद में कि शायद हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस गंभीरता से उस विषय को नहीं लिया, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में निराशा है। और आज इस मीटिंग में सबने पीड़ितों ने अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है और ये देखते हुए आज मतदान के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया है। तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि ये बाजपुर का अस्मिता की लड़ाई है, बाजपुर के अस्तित्व की लड़ाई है। और मेरा उन नेताओं से भी कहना है बाजपुर के, जो बाजपुर के लोगों के बल पर नेता हैं, कि जब तक आप बाजपुर के लोगों की भावनाओं से को नहीं समझोगे, बाजपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खड़े नहीं होगे, तो भविष्य में आपको भी इसको भुगतना पड़ेगा। ये आज मीटिंग में तय हुआ है। ये आज जो तय हुआ है उसमें ये तय हुआ है कि मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये जो इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो भविष्य में जो भी वोट मांगने आएगा उसका विरोध करने की भी योजना बन सकती है। गंभीर जी, जैसा आपको पता है, कल मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल बाजपुर में आए थे। तो हम जितने भी यहाँ पीड़ित लोग हैं, जितने किसान परिवार जो पीड़ित हैं 20 गाँव वाली भूमि में, तो कल सबको ये कहीं ना कहीं मानना था सबका कि चुनाव से पहले उनका कार्यक्रम है तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई तोहफा, हमारी खतौनियाँ हमें दे के जाएंगे। पर उन्होंने ना तो अपने भाषण में कोई ऐसी बात कही और ना ही उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया था, ना ही उन्हें कोई अच्छा ऐसा आश्वासन दिया कि हमारा काम कि जल्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अब बिल्कुल पक चुके हैं। 8 महीने होने को आ गए हैं हमें यहाँ बैठे बैठे। अब आज जो हमने ये बैठक करी है, इस बैठक में हम सब ने ये मन बनाया है
कि हम जो आने वाला चुनाव है सांसद का, एमपी के चुनाव में हम जितने 20 गांव के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम उसका गांव-गांव जाके प्रचार भी करेंगे। और हमारे ये जितने भी बूथ होंगे तो वहां हमारा कहना कि शून्य वोट जाएगा, क्योंकि ना तो हम कांग्रेस को वोट देना चाहें, ना बीजेपी को, ना ही नोटा को, क्योंकि हमारा किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम बिल्कुल ही मतदान का बहिष्कार करेंगे और जितना हमसे प्रचार हो सकेगा हम आगे के लिए प्रचार भी करेंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हमें एक मैसेज दिया कि आइंदा हमारे ऊपर भरोसा मत करना, हम किसी भी थाली में बैठ सकते हैं, ये नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। उनका खुला हमें न्योता मिल गया है, हमने देख लिया है, हमें पता लग गया है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि जो उन्होंने कल हमारे साथ किया, पहली बात तो उनको वो करना नहीं चाहिए था। उन्होंने आगे यहाँ तहसील के सामने प्रदर्शन किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में कहीं उनको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तसल्ली से बताएंगे भी कि भाई हम इस लायक हैं और ये तुम्हारे लिए कर सकते हैं। विक्की भैया, हम जा रहे हैं कल दिल्ली में, हमारी जो मीटिंग है वहाँ टिकैत साहब से हमारी वार्ता होगी और हम कोशिश ये करेंगे कि अब टिकैत साहब को ला के यहाँ बिठाएंगे और जब तक काम नहीं होगा वो यहीं बैठेंगे, हमारे साथ बैठ के यहाँ धरना लड़ेंगे। जो इलेक्शन है इसमें जो भी कैंडिडेट बीजेपी का या कांग्रेस का यहाँ बाजपुर में वोट मांगने आएगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और अगर उसका हमें धक्का मुक्की भी करनी पड़े या उसको भगाना भी पड़े यहाँ से, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसा है जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें कहा था कि मुख्यमंत्री जी स्टेज पर कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, और वहाँ कुछ नहीं करा, बोल के हट गए। जब जय हिंद कह दिया और उत्तराखंड अमर रहे, जिंदा रहे, जो भी कहा उन्होंने, वो उसके बाद किसी ने कहा कि कुछ 20 गांव के लिए कहो, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा है, हमें तो वहाँ नहीं था, हमें समझ लगी क्या करा है, क्या फायदा कहने का। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई रेवलडे स्कूल में, वहाँ भी हमें कोई आश्वासन दिया, मीठी गोली के बोरे भर के दे दिए, हमें कोई बात तय नहीं करी। मैंने कहा कि आप टाइम बताओ, महीना 2 महीने 10 दिन कब हमारा काम होगा, तो मेरा बाजू पकड़ के ऐसे ऐसे कहने लगे कि पड्डा साहब काम उसका हो जाएगा, फिक्र मत करो, काम होगा आपका हो जाएगा। वो पता नहीं कौन से महीने में होना है। ये सब ने तय करा किसी को वोट नहीं देना, और साथ में और भी गाँव मिलेंगे हमारे, ये तय करा है। जब हमारा कोई काम नहीं कर रहा तो वोट क्यों देंगे किसी को। ठीक है।